नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके ऊपर डॉक्टर श्याम सुंदर ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को सर्वश्रेष्ठ काल घोषित करते हुए कहा है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आज भी इस भक्ति साहित्य का एक साथ हृदय, मन और आत्मा को तृप्त करता है। उसी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसका संदेश कालजयी और सर्वदेशीय होता है। ऐसा साहित्य उस देश की संस्कृति और सभ्यता से संबंध होता है। ऐसा साहित्य विशाल भावना और विशद विचारों पर आधारित होता है। उसमें सामान्य जनजीवन के सुख दुख का वर्णन रहता है। प्रतिभाशाली कवियों, कबीर, सूर, तुलसी की अद्भुत रचनाशीलता यही प्रमाणित करती है कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का स्वर्ण युग था। कुछ बिंदु है इसमें। पहला है पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों का सर्वश्रेष्ठ काव्य। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल अपने पूर्ववर्ती आदिकाल और परवर्ती रीतिकाल से श्रेष्ठ काल है। आधुनिक काल का साहित्य अवश्य व्यापक है। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास एक विशेष उपलब्धि है, लेकिन जो अनुभूति की गहराई और भाव प्रवणता भक्तिकालीन कविता में है, वह आधुनिक काल के साहित्य में नहीं है। भक्ति काव्य उच्चतम संस्कृति की प्रस्तावना करने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भाव अभिव्यक्ति भी करता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि अगर हम हिंदी काव्य से वैष्णव कवियों का काव्य निकाल दें तो जो कुछ बाकी बचेगा उस पर हम गर्व नहीं कर सकेंगे। हमारे यहाँ भी सुर, तुलसी, कबीर, जायसी आदि भक्तिकालीन महाकवि हैं, जो माँ भारती के कंठहार है। यह काल हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास का काल है। इस काल का साहित्य कवियों की अनुभूतियों से उत्पन्न हुआ। यह साहित्य पाठक के हृदय को छू लेता है। इससे पूर्वकालीन साहित्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, तथा इससे पूर्वकालीन साहित्य जो था वो आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। उत्तर काल का साहित्य भी आश्रयदाताओं की निजी इच्छाओं के अनुसार लिखा गया। रीतिकालीन साहित्य केवल सतही इंसानी कामनाओं को उत्तेजित करने वाला श्रृंगार प्रधान काव्य है। उसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है। दूसरा है स्वहंतः सुखाय न कि स्वामिनः सुखाय। भक्तिकालीन कवि दरबारी कवि नहीं थे। वे किसी राजा या सामंत पर आश्रित नहीं थे। किसी को प्रसन्न करने की बजाय उन्होंने स्वांतः सुखाय काव्य रचना की। इस काल के कवियों का स्वांतः सुखाय लोक सुखाय ही है। भक्तिकालीन कवियों की कविता उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई, इसलिए उनके साहित्य में सत्य, उल्लास और आनंद है। आत्मिक सच्चाई से संपन्न यह कविता मन, प्राण और आत्मा तीनों को शांति प्रदान करता है। तीसरा है भारतीय संस्कृति से संबद्ध काव्य। मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए भक्तिकालीन काव्य की अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इससे भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा सभ्यता का प्रामाणिक परिचय मिलता है। इसमें सगुण, निर्गुण तथा भक्ति और योग का सुंदर वर्णन मिलता है। साथ ही तुलसीदास का रामचरितमानस एक महान महाकाव्य है। इसका उत्तर भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का है। इसी प्रकार से सूरदास, नंददास, मीराबाई का काव्य राधा कृष्ण की भक्ति का रसपूर्ण दस्तावेज है। दूसरी ओर कबीर की पदावली और सूफी कवि जायसी के प्रेमाख्यानों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा स्थापित
करने का भरसक प्रयास किया। इन कवियों के कारण ही सर्वसमावेशी बहुलतावादी उदार भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। चौथा, श्रेष्ठ भाव पक्ष और कला पक्ष का काव्य। भक्तिकालीन कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का बेहतरीन संयोग हुआ है। तुलसी की कविता में जिन भावनाओं का वर्णन हुआ है वह निश्चय ही उदात्त एवं श्रेष्ठ है, लेकिन तुलसी के काव्य का कला पक्ष भी काफी सुंदर है। इसी प्रकार सूर की कविता भक्ति और संगीत का सुंदर मिश्रण है। अन्य भक्तिकालीन कवियों में जैसे कि कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, नंददास तथा नानक आदि का काव्य भी काफी महत्वपूर्ण है। भाषा, रस, छंद, अलंकार, काव्य शैली आदि की दृष्टि से भी इस काव्य का सौंदर्य उल्लेखनीय है। पुनः मुक्तक, गीति, सुक्ति काव्य, नीति काव्य आदि सभी काव्य रूपों का उदाहरण इस काव्य में मिल जाते हैं। पांचवा है लोक मंगल की लोकरंजक कविता। तुलसी राम काव्य के शीर्षस्थ कवि हैं। तुलसी राम काव्य के शीर्षस्थ कवि हैं जो सूर कृष्ण काव्य के केंद्र कवि हैं। तो सूर कृष्ण काव्य के केंद्र कवि हैं। सूरदास के अतिरिक्त अन्य सभी भक्तिकालीन कवियों ने लोक मंगल का काव्य लिखा है। सूर ने कृष्ण के लोकरंजन रूप का वर्णन किया है। सूर के कृष्ण आकर्षक के पर्याय है। कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर एवं लीलामय रूप का अधिक वर्णन किया है, परंतु कबीर, तुलसी, जायसी, नानक आदि कवि भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये सभी जननायक एवं जन कवि थे। इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य था समाज में व्याप्त बुराइयों और मिथ्याडंबरों को नष्ट करना और जनता को सही रास्ते पर लाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोकनायक तथा दिव्य दृष्टा थे। तुलसी का काव्य तो गंगा के समान पावन और सबका कल्याण करने वाला काव्य है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कृष्ण काव्य के कवियों पर भी यह टिप्पणी लागू होती है। छठा, सर्वोत्तम साम्यवादी काव्य। भक्तिकालीन काव्य श्रेष्ठ आध्यात्मिक काव्य तो है ही, साथ ही यह समन्वयवादी काव्य भी है। यहाँ एक प्रकार का विरुद्धों का सामंजस्य दिखाया गया है। भक्ति काल के अनेक धार्मिक संप्रदाय अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। जहाँ कबीर आदि कवियों ने बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन किया, वहाँ मंडन भी किया। जायसी आदि सूफी कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी बेगानेपन को दूर करने का प्रयास किया और इस युग के तुलसीदास ने द्वैत और अद्वैत, सगुण निर्गुण, शैव शाक्त, शैव और वैष्णव, साहित्य और दर्शन, जीवन और जगत आदि में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास का समूचा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस काल में केवल एक ही रस भक्ति अर्थात शांत रस ही प्रभावित हुआ और वह आज भी पाठक के मन में और आत्मा को शांति प्रदान करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि भक्ति काल का साहित्य केवल अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों के साहित्य के श्रेष्ठ है। उसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भक्तिकालीन कविता सही मायनों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता समीक्षा है, सार भी है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे के शब्द में यह कहा गया है कि यदि भक्ति काव्य को ही साहित्य मान लिया जाए तो यह काल हिंदी साहित्य का तथा सारे विश्व साहित्य का निश्चय ही स्वर्ण युग है। भक्तिकालीन काव्य उच्चतम मानवीय मूल्यों की व्याख्या करता है, साथ ही भावी व्यक्ति में भी संपूर्ण है। यह स्वांतः सुखाय काव्य लोक सुखाय बन गया है। यह साहित्य भारतीय संस्कृति से संबंध काव्य है। इससे भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का पूर्ण परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, भक्तिकालीन साहित्य समन्वयवादी साहित्य है। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस एपिसोड में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।